हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमारा अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें कुछ टॉपिक्स हम इसके पढ़ चुके हैं, जिसमें कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, बहुत से टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में मेंशन भी है। तो यदि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इससे पहले वाली वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो बिना देरी किए हुए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विधुर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है कि विद्युत विधुर वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं और एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, जिनमें दोनों के बीच की दूरी हमारे पास 12 है। अब हम इसको लिखने वाले हैं। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी बहुत ही कम दूरी 2L पर स्थित होते हैं एग्जाम्पल, यदि हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल HCl और H2O। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है। यदि इनका मैं चित्र बनाऊं या स्ट्रक्चर इनका बनाना हो तो H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। ऐसे ही हमारे पास यदि हम H2O बनाएं, H2O H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H बनता है। यानी इसको इधर से और इधर से दोनों साइड से देखने पर इनके बीच की बाउंडेशन जो बनती है वो एक जैसी बनती है। इसलिए हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के जो उदाहरण है वो HCl और H2O है। अब हम बात करने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसके लिए हम अपनी नई स्लाइड में चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बेसिकली है क्या। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, P बराबर Q इंटू 2L। ये कैसे बनता है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी की दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है।
गुणनफल के बराबर होता है। तथा इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है, कि अक्ष के अनुदिश होती है। यह है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका मात्रक कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। तथा विमा ATL है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनता है ATL बनता है। इसका एग्जाम्पल HCl कोमा H2O है। जैसे HCl को यदि हम बनाएं तो H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसे यदि H2O को बनाएं तो H सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बनता है। यानी H को इधर से देखने पर उधर से देखने पर दोनों में बॉन्डेशन जो बनता है वो सेम बनता है। इसलिए इसके एग्जाम्पल हमारे पास HCl और H2O बनता है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। तथा इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है, यानी P बराबर Q इंटू 2L, और इसका जो मात्रक बनता है वो कूलाम मीटर बनता है। और विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनता है इसका ATL बनता है। एग्जाम्पल हमारे पास इसका है, एक तो HCl है, दूसरा हमारे पास H2 है। यदि हम HCl का स्ट्रक्चर बनाएं तो H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है, यानी हम इसको इधर कर दें या इसको उधर करें, दोनों साइड से हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे हमारे पास H2 है कि H2 हमारा यदि हम इधर से H काउंट करें तब भी हमारे पास सेम पोजीशन पे O बनता है, और यदि इधर से काउंट हो तब भी हमारे पास सेम पोजीशन पे O बनता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का फायदा उनको भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।